सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल स्वामी मुनि श्री पारस कुमार स्वामी को सभक्ति वंदना। उपस्थित भाइयों और बहनों, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। ओम 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 उदगाता अरहं 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 त्राता। ओम ह्रीं श्रीं जय ओम ह्रीं श्रीं जय विजय ध्वजा लहराए। चैत्य पुरुष जग जाए। ओम जय भिक्षु भिक्षु जय ओम ओम ह्रीं श्रीं 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 विघ्न शमन ओम राधि समन ओम क्लीं 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 क्लीं। नाम मंत्र तव व्रण संग्रहण सतत अमृत बरसाए। चैत्य पुरुष जग जाए। मिटे विषमता तन की मन की अनुभव की चिंतन की। पल पल पग पग मिले सफलता तन्मयता चेतन की। नाम मंत्र तव भय हर विसहर साम्य सिंधु गहराए। चैत्य पुरुष जग जाए। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब है आत्मा।
तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम राम ह्रीं रूं ह्रीं रं रं र अंतर्मल धुल जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। उपनिषद के अंदर भगवत प्रार्थना के अंदर कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्मय गमय असतो मां सद्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये 3 प्रार्थनाएं की गई कि भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत से सत्य की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। तीनों अलग अलग प्रार्थना है और भक्त अपने भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि मुझे कहाँ ले चले, अमृतत्व की दिशा में ले चले। अमृतत्व कब प्राप्त होगा? जैन दर्शन के अनुसार जब व्यक्ति कर्मों से मुक्त हो जाता है तो अमृतत्व की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अंदर कहा गया है कि ब्रह्मचर्य तपसा उपघात की देवता के द्वारा, देवताओं के द्वारा तपस्या और ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा उन्होंने क्या किया? अमृतत्व को प्राप्त किया या वे अमर कहलाए। सनातन परंपरा में देवताओं को अमर कहा जाता है, जैन परंपरा तो नहीं मानती है। लेकिन कुछ अंशों में वह भी ठीक है। अनेकांत की दृष्टि से चिंतन करें तो देवों को जो अमर कहा गया, इसके पीछे भी कुछ कारण है। हम देखते हैं हमारा जो आयुष्य है, वर्तमान आयुष्य वह 100 वर्ष के आसपास का है। कोई 125 हो जाए, वे भी गिनती के ही मिलते हैं। बाकी तो 100 वर्ष भी पूरे होने वाले कम होते हैं। और नारकी और देवता, मैं अनेक बार बता चुका हूं, कम से कम उनका आयुष्य 10,000 वर्ष है। और वे देवता भी निम्न गति के देवता ही कहे गए हैं। भवनपति देवता, व्यंतर देवता, उनका भी धीरे 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 क्रमशः बढ़ता रहता है। लेकिन जो वैमानिक देवता है, ऊर्ध्वलोक निवासी देवता है, उनका जो आयुष्य है वह तो पल्योपम और सागरोपम में चलता है। और वहाँ यदि हम तुलना करें हमारे 100 वर्ष की आयुष्य की, तो हमारी जो ये पीढ़ियाँ है वह हजारों लाखों पीढ़ियाँ बीत जाती है, लेकिन उनका आयुष्य एक भी पूरा नहीं होता है। तो उस अपेक्षा से देखा जाए तो वे अमर ही है।
हमारी हजारों पीढ़ियाँ, लाखों पीढ़ियाँ जहाँ बीतती है वहाँ उनका एक आयुष्य 33 सागर का आयुष्य, 21 सागर का आयुष्य, एक सागर का आयुष्य भी बहुत लंबा चौड़ा है। तो उस अपेक्षा से वो वास्तव में अमर भी कहे जाए तो अतिशयोक्ति भी नहीं है। लेकिन अपने यहाँ अमर उनको कहा गया कि जो कभी भी जन्म मरण की परंपरा से वापिस उस परंपरा में नहीं आते हैं, उस परंपरा को सदा शाश्वत रूप से जिसने छोड़ दिया है, जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, वह अपने आप में अमर हो गए। तो अब भगवान को जो प्रार्थना की गई है कि मृत्यु मां अमृतम गमय, कि मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए। ये कब संभव है? जब जन्म मरण की परंपरा समाप्त हो जाती है। प्रश्न होता ही मृत्यु है क्या? तो मृत्यु उसे कहा गया कि जो अंधकार है वही अपने आप में मृत्यु है। अगर प्रकाश जागृत हो जाए तो फिर मौत नहीं रहती। जिसके केवल ज्ञान का प्रकाश हो गया वह सदा सदा के लिए सिद्धत्व बुद्धत्व की दिशा में अग्रसर होना ही होना है। लेकिन जब तक केवल ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तब तक मृत्यु भी होगी और जन्म भी होगा। मृत्यु उसी का ही नाम है कि जिसके बाद पुनः जन्म होना है। अगर जिस मृत्यु के बाद में पुनः जन्म नहीं होना है तो उसका नाम मोक्ष है, उसका नाम ही अमृतत्व है। और वर्तमान में देखा जाए तो ये 5वां आरा चल रहा है और इस 5वें आरे के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति तो संभव नहीं है। फिर कहा गया कि यहाँ पर हम मौत को समझे और जिसने मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर ली वह अपने आप में जहां कहीं भी है वह सदा सुखी रह सकता है। और जो सदा सुखी है वही अपने आप में मुक्त है। मुक्ति का नाम ही यही है, निर्वाण, यानी कि परम शांति की प्राप्ति। तो हमें वो मोक्ष मिले या ना मिले, हम यहाँ पर भी रहते हुए मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, मौत से निर्भय हो जाए। जो मौत से निर्भय हो जाता है उसे दुख नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है। जिसे मौत का दुख है, डर है, उसे अशांति भी होगी, पीड़ा भी होगी। और जो ये समझ ले कि मौत और कुछ नहीं है, मौत तो पुराने कपड़े को उतारना है, नए कपड़ों को धारण करना है। शरीर छूट जाएगा तो वापस नया शरीर मिल जाएगा। जब तक ये शरीर नहीं छूटेगा नया भी नहीं मिलेगा। नए की उत्कंठा तो सबको होती है। नया कपड़ा आता है आदमी प्रसन्न हो जाता है, कपड़ा खरीदने के लिए भी जाता है तो वह प्रसन्न हो जाता है, खुशी खुशी उस कपड़े को खरीदने के लिए जाता है, प्रसन्नता के साथ में कपड़े को खरीदता है और प्रसन्नता के साथ उसको धारण करता है। यही चीज जीवन के साथ वह मान ले कि ये शरीर छूटेगा तो नया शरीर मिलेगा। तो फिर दुख किस बात का, पीड़ा किस बात की? मौत को भी हंसते हंसते स्वीकार कर लेता है।
हाँ, इतना अवश्य है, उन व्यक्तियों को डर लग सकता है जिसने जीवन में अच्छा काम नहीं किया, जीवन में कभी धर्म ध्यान नहीं किया। तब तो फिर नया वस्त्र भी मिलेगा, वो अच्छा नहीं मिलेगा। पैसे पास में पूरे नहीं है, पैसे कम है, तो फिर कपड़ा तो जैसा मिलना है वैसा ही मिलेगा। तो पुण्य रूपी धन भी हमारे पास में नहीं है, तो फिर शरीर भी जैसा मिलना है वैसा ही मिलेगा। और पुण्य रूपी धन हमारे पास है तो हम जैसा चाहते हैं वैसा भविष्य का शरीर हमें मिल सकता है। तो मौत से घबराने की जरूरत नहीं है। मौत को हम पुराने कपड़े की तरह मान के उसे छोड़ने का चिंतन कर ले तो मुक्ति हमारे लिए यहाँ भी उपलब्ध हो जाती है। तेरापन धर्म संघ की साध्वी प्रमुखा जेठा जी के जीवन की घटना है। साध्वी प्रमुखा जेठा जी तेरापन धर्म संघ के 7वां आचार्य डालगणी के युग की साध्वी प्रमुखा जी थी और माना जाता है, इतिहास बताता है कि वे राजल देसर के अंदर स्थिरवास कर रही थी। राजल देसर भी अपना सेवा केंद्र रहा हुआ था, स्थिरवास रहा हुआ था, अब तो नहीं है। कुछ वर्षों पहले तक वो स्थिरवास के रूप में था। एक दिन अचानक उन्होंने साध्वियों को कहा कि मुझे अनशन पटका दो। सब साध्वियां बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या बात हो गई, कोई बीमारी नहीं है, एकदम ठीक ठाक है, और ये अचानक ये अनशन की बात कैसे आ गई। अगर अनशन करना है तो फिर संलेखना की जाए, धीरे धीरे तपस्या की दिशा में आगे बढ़ा जाए, और संलेखना के बाद में फिर अचानक संथारा भी पचका जा सकता है। लेकिन ये सीधा ही संथारे के बाद साध्वियों को बड़ा आश्चर्य लगा, और आश्चर्य होता भी है कि हर व्यक्ति जीना चाहता है, मरना तो कोई नहीं चाहता है। और फिर व्यक्ति स्वस्थ हो, बीमार नहीं हो, सही ढंग से गाड़ी चल रही हो और संथारे की बात करे तो आश्चर्य होता है। इस बार भी अनेक लोगों को आश्चर्य हुआ था जब आचार्य प्रवर मेरी जन्मभूमि जसोल में पधारे थे और एक भाई ने अस्वस्थता में संथारा पचक रखा था। आचार्य प्रवर पधारे, पुनः आचार्य प्रवर के मुखार बिंद से संथारा पचक लिया। उसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो एकदम स्वस्थ थी, चल फिर रही थी, और अवस्था तो थी, अवस्था नहीं थी ऐसा नहीं कह सकते थे, लेकिन बीमारी नहीं थी, और गुरुदेव पधारे, घर पे पधारे, खुशी में नाचने भी लगी, और नाचते नाचते उसने भी कह दिया, गुरुदेव मुझे भी साथ में संथारा पचका दो। अब ऐसे संथारा पचकाना तो बड़ा कठिन होता है, क्योंकि पचकना तो एक बात है और उसे पार लगाना वो दूसरी बात। लेकिन गुरुदेव को भी क्या जचा, गुरुदेव वैसे तो आसानी से संथारा नहीं पचकाते, आदेश भी मंगवाते हैं तो स्थितियों की जानकारी करते हैं और उसके बाद में ही पीवीआर संथारे की स्वीकृति देते हैं, 24 भी नहीं। और 24 के लिए तो आचार्य जी कहते हैं अच्छे से इंतजार किया जाए, बाद में ही पचकाया जाए। तो जसोल के अंदर वो संथारा भी पचका दिया गया, और शायद मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन 59 दिन या 62 दिन के आसपास का संथारा आ गया। एक तरह से 2 माह की तपस्या हो गई। इतने समय तक दृढ़ रहना ये भी अपने आप में बड़ी बात थी।
तो साध्वी प्रमुखा जेठा जी उन्होंने भी कह दिया मुझे अनशन पटकाया जाए। साध्विया बड़ी आश्चर्य, क्या करे क्या न करे। और वह जमाना आज जैसा नहीं था, मोबाइल और कंप्यूटर का युग नहीं था कि सीधा व्हाट्सएप किया, आचार्य किसी के पास संदेश चला गया और आचार्य प्रवर का आदेश आ गया। उस समय न तो ये आदेश आते थे न आदेश मंगवाए जाते थे। मंगवाना होता तो बहुत पहले अपना निवेदन होता था कि भाई मुझे अब इस समय से ये करना है, तो वो बात अलग है। अचानक कोई संसार की बात हो तो वैसी स्थिति में कोई आदेश मंगवाया नहीं जाता था। उन्होंने अनशन स्वीकार किया और वे बताती है कि मुझे विचित्र प्रकार की और विविध प्रकार की मधुर बाजों की आवाज सुनाई दे रही है। मेरा समय निकट आ गया है, मुझे अब जाना है, तो जाना है तो मैं अनशन पूर्वक जाऊं। ये कहकर उन्होंने अनशन को स्वीकार कर लिया। साध्वी हीरा की आदि साध्वियां साथ में थी। उन्होंने फिर नमस्कार महामंत्र वगैरह का जाप चालू कर दिया और नमस्कार महामंत्र का जाप सुनते 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 कुछ ही समय में उन्होंने मृत्यु का वर्ण कर लिया। इसे कहते हैं मौत। कि सहजता के साथ, प्रसन्नता के साथ मौत को स्वीकार कर लेना। हमारे पास आ जाए तो उस समय धर्म ध्यान भी आदमी कई बार तो भूल जाता है, हाय ताई मचाना चालू कर लेता है और यन ज्ञान प्रकारन मौत से कैसे बचाया जाए वह भी उपाय करना चालू कर दे। सामने मौत दिख रही है लेकिन उसे सहजता से स्वीकार नहीं करता है। हम लोग कई बार हॉस्पिटल में जाते हैं, बेड के ऊपर पड़ा है, नाक में नली है, मुंह में नली है, हाथों में ड्रिप चल रही है और भी नहीं जाना कितनी कितनी नलियाँ लगी रहती है। उनको कहते संसारा करना है तो भी गर्दन बोलने की भी स्थिति में नहीं है, गर्दन हिला देते कि संसारा अब जानते हैं कि इस जीवन को जीने में भी कोई सार नहीं है, फिर भी संसारे की बात सहजता से स्वीकार नहीं करते। इतिहास में उदाहरण आता है भीष्म पितामह का। मौत को हंसते हंसते स्वीकार किया और कहा जाता है इच्छा मृत्यु का वरदान था या नहीं था, लेकिन जो साधक होता है उसको अपने आप वरदान मिल जाते हैं कि वो जब चाहता है मृत्यु को अंगीकार कर सकता है। तो वो भीष्म पितामह तो अखंड ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे थे और जब उसको तीर लगा, मौत उनके सामने आ गई, लेकिन मौत को उन्हें स्वीकार उस समय नहीं करना था। तो उसने अर्जुन को कहा कि मुझे बाणों की सैया के ऊपर लेटाओ, और अर्जुन ने उनके हाथों में, शरीर में जगह जगह तीर छोड़ दिए और तीरों से, बाणों से सैया बनाई और उसके ऊपर लेट गए। पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया, सब परिवार वाले आ गए। उनको कहा अब बस मेरा समय आ गया है, लेकिन अभी नहीं मरूंगा, अभी तो सूर्य दक्षिणायन में, मैं उत्तरायण के अंदर प्राण छोड़ूंगा, उत्तरायण में भी शुक्ल पक्ष में प्राण छोड़ूंगा। और तब तक वे बाणों की सैया के ऊपर लेटे रहे। वेदना हो रही थी, लेकिन उस वेदना में भी वे प्रसन्नता से सहन कर रहे थे। और जब उत्तरायण और शुक्ल पक्ष आया
तब उन्होंने अपने आप इस शरीर को छोड़ने का संकल्प कर लिया, मृत्यु को अंगीकार कर लिया और हंसते हंसते इस संसार से विदा हो गए। जैन दर्शन कहता है कि अंतिम समय में जो भावधारा रहती है उसके आधार पर हमारी गति निर्धारित होती है। अगर कोई तड़पते तड़पते मरता है, दुखों को भोगते भोगते मरता है, मान लेना चाहिए दुर्गति में गया है, आयुष्य का बंधन शुभ नहीं हुआ है। जो हंसते हंसते प्रसन्नता के साथ तो शुभ भावों में वो जा रहा है, तो सदगति भी उसकी निश्चित है। ओम।